नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं जीवन भाई वाघेला इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण 1 आराधना कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो आराधना कविता के कवि है वसंत बापट। श्री वसंत बापट एक ख्यातनाम कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे ये उनकी कर्म भूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। मित्रों, आराधना का मतलब है पूजा, अर्चना, प्रार्थना। तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रार्थना प्रस्तुत करता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। और ये अपने काव्य में ये नहीं है, बाहर की ये जो काव्य है, ध्यान से सुनिए। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तो ये क्या है? ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और एक बात है कि प्रार्थना हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। तो आराधना कविता में कवि ने सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे महानतम आदर्शों की अभिव्यक्ति करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना तक सिद्धांतों की स्थापना इस कविता में की है। यहाँ पर सत्यम, शिवम, सुंदरम, यह क्या है? इसको पहले हम समझ लेते हैं। सत्यम यानी कि सत्य का भाव, सुंदरम यानी सुंदरता का भाव, और शिव यानी कल्याण का भाव। आप इनमें से किसी एक सिद्धांत को अपनाया तो दो सिद्धांत अपने आप साथ मिल जाते हैं। यदि आप सत्य के उपासक हैं तो आप सुंदर लिखेंगे। साथ ही साथ आपके मन में व्यक्ति के कल्याण का भाव आएगा। अगर आप सुंदरता के उपासक हैं तो आप सत्य के साथ ही रहेंगे और फिर भी आपके मन में मानव कल्याण का भाव आएगा, शिवत्व का भाव आएगा। और यदि आप मानव कल्याण की ओर उन्मुख है और शिवम को लेकर चलते हैं तो आपका जो मन है, आपका जो व्यक्तित्व है, वह अपने आप सुंदरता धारण कर लेगा। आपने अपने आप सत्य की राह पर चल पड़ेंगे। तो यहां पर सत्यम, शिवम, सुंदरम की एक रूप, ऐसे महान सिद्धांतों की एक रूपता को लेकर कवि विश्व बंधुत्व की स्थापना करना चाहते हैं। इस प्रकार के भाव इस कविता में हमें विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। कविता का भावार्थ समझने से पहले उनका गान आवश्यक है। आप ध्यान से सुनिए,
उनका राग कैसा है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में हो भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो वो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। चलो कविता के गान के बाद विद्यार्थी मित्रों, हम कविता की हर एक पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। ध्यान से सुने। सबसे पहली काव्य पंक्ति है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी शरीर। शरीर एक मंदिर है। कवि यहां कल्पना करते हैं कि अपना शरीर एक मंदिर है और उसमें बैठा हुआ चित्त, हमारी आत्मा, हमारा मन, वह भी मंदिर है, मंदिर के समान है, पवित्र है। तो हमारा मंदिर के समान पवित्र देह, हमारा चित्त, इससे कभी एक ही प्रार्थना करते हैं, देह रूपी मंदिर से और चित्त रूपी मंदिर से कभी एक ही प्रार्थना करते हैं कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य की हर एक व्यक्ति आराधना करे, उसकी पूजा करे, सुंदरता के भाव को मन में धारण करे और हमेशा नित्य निरंतर मनुष्य के कल्याण की कामना करे, मनुष्य के कल्याण की ही आराधना और पूजा हो। कवि का यही मत स्पष्ट है। कवि यह चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति सत्य जैसे भाव को, सुंदर जैसे भाव को, कल्याण जैसे भाव को, शिवत्व जैसे भाव को मन में धारण कर उसकी नित्य हमेशा हर हमेश उसकी आराधना करे। तो यहाँ पर कवि ने इसलिए कहा है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है और यह प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं विद्यार्थी दोस्तों, तो यह दूसरी पंक्ति यह है कि दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। कवि की मनोकामना क्या है? कवि के मन की इच्छा, तीव्र इच्छा यह है कि संसार के सारे दुखियारों का दुख चला जाए। कवि संवेदनशील है, हर एक व्यक्ति के प्रति उसके मन में संवेदना है, सहानुभूति है, करुणा है, दया है और इसलिए वह हर एक दुखी व्यक्ति को दुखी देखकर उन्हें दुख होता है और इसलिए उसने एक ही मनोकामना की है भगवान से, ईश्वर से, कि दुखियारों का दुख नष्ट होना चाहिए। आगे की पंक्ति है,
वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। विद्यार्थी दोस्तों, यहां हमें संवेदना को समझना चाहिए। संवेदना शब्द क्या है? वेदना और संवेदना तो सम वत्ता वेदना, जब दूसरे व्यक्ति को पीड़ा में देखकर जब हम दुखी होते हैं, तब उसके हृदय की वेदना और हमारी वेदना जो है वह एक समान हो जाती है, तो उसे कहते हैं संवेदना। लेकिन उस संवेदना को परखना पड़ेगा। हमारे मन में संवेदना है तो हम दूसरे मनुष्यों के हृदय में भी उस प्रकार की संवेदना जगा सकते हैं। जो दुखी है, असहाय है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो कमजोर है, जो दुर्बल है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में दया, सहानुभूति और संवेदनशीलता होना यह अति आवश्यक है। तब जाकर इस संसार में एकता की जो कल्पना है वह साकार हो पाएगी। इसलिए कवि यह कहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए, दुखियारों का दुख नष्ट हो, यही मनोकामना है उनकी। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। अगर वेदना को परखना है तो हमारे मन में संवेदना का होना अति आवश्यक है। दूसरे व्यक्तियों के मन में संवेदना जगाना अति आवश्यक है। आगे कवि कहते हैं, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब है तप। हमारे ऋषि मुनियों ने भी आदि अनादि काल से तप किए हैं और तब जाकर वह एक किसी निश्चय पर पहुंचे हैं। जो दुर्बल है, कमजोर है, ऐसे व्यक्तियों का रक्षण होना जरूरी है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पौरुष की साधना करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ की साधना करनी पड़ेगी, परिश्रम की साधना करनी पड़ेगी, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे मेहनत वाला इंसान ही दुर्बलों की रक्षा कर सकता है। उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आगे की पंक्ति है, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। हर एक व्यक्ति के जीवन में नए तेज होना चाहिए और ये नए तेज अति आवश्यक है। अगर व्यक्ति तेजस्वी है तो वह कोई भी कार्य साकार कर सकता है। अगर मनुष्य कल्याण के लिए प्रभुत्व है तो उसमें तेजस्वी का गुण आ ही जाएगा। और इसलिए यहां पर जीवन में नव तेज हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में नए तेज का संचार होना चाहिए। अंतरंग में भावना, अंतरंग का मतलब है मन। मन में ये सारे भाव, दुखियारों के प्रति सहानुभूति है तो जीवन में नए तेज का होना निश्चित है। आगे की लाइन है, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। मन में सुंदरता का भाव धारण करने के लिए हमेशा सदैव निरंतर प्रयत्नशील रहे और उसके साथ साथ मानवता की वह उपासना करे। आगे की लाइन है, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। दूसरा गुण है शूरवीर।
और शूरवीरता का मूल भाव है उत्साह, साहस। अगर साहसिक व्यक्ति है, शूरवीर व्यक्ति है, तो उसमें धीरज का भाव होना अति आवश्यक है, ऐसा अनुरोध कवि करते हैं। और आगे की लाइन, भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। आज हम देखते हैं कि संसार में व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव बढ़ता जा रहा है। जाति पाति के भेदभाव, रंग के भेदभाव, ऐसी कई समस्या उभर कर हमारे सामने आती है। इन समस्याओं के कारण वैर भाव और द्वेष भाव के कारण वैर भाव भी उत्पन्न होती है, साथ साथ वासनाएं भी उत्पन्न होती है। कवि यह कहते हैं कि वैर भाव जो है वह नष्ट होना चाहिए, भेदभाव नष्ट होना चाहिए और वासनाएं भी दूर होनी चाहिए। हम जानते हैं कि मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे पूरा जन्म भागता रहता है। जैसे कि हमने देखा है कि मृग कस्तूरी के पीछे पीछे वन में भटकता है, लेकिन मृग को यह मालूम नहीं है कि कस्तूरी उसकी नाभि में है। तो मन में भी राम है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं चलता, वह भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है और एक दिन जीवन का अंत हो जाता है। वह पछताता रहता है और बाद में कुछ कर नहीं पाता। इसलिए वासनाओं का नष्ट होना यह अति आवश्यक है। और आगे की लाइन है, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। यदि भेदभाव दूर हो गए, वैर भाव दूर हो गए, वासनाएं अगर नष्ट हो गई, तो हमारे ऋषि मुनियों ने मानव की एकता का जो आदि अनादि काल से स्वप्न देखा है, एक कल्पना की है, वह कल्पना हम साकार कर सकते हैं। और इसलिए कवि यह इच्छा करते हैं कि सारे भेद अस्त होने चाहिए। आगे, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि ने शुरुआत सत्यम शिवम सुंदरम की विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की स्थापना के साथ पूर्ण करते हैं। कवि कहते हैं कि हम मुक्त है, स्वतंत्र है, फिर भी हम सब में भाईचारा होना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना नहीं है तो हम एकता को साकार नहीं कर सकते। इसलिए कवि कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, इन भावों को भरकर दुखियारों के दुख के प्रति सहानुभूति को जगाकर, संवेदना को जगाकर, दुर्बल जो अशक्त है, जो कमजोर है, ऐसे लोगों के प्रति करुणा का भाव हमारे मन में अगर हम भरेंगे तो जीवन में नए तेज का संचार होगा। हमारे मन में इस प्रकार की भावना भरेगी, सुंदरता की हमें आस रखनी पड़ेगी। सुंदरता के भाव को हमारे मन में धारण करना पड़ेगा और इस प्रकार से मानवता की उपासना हमें करनी पड़ेगी। कवि आगे भी कहते हैं कि हम शूरवीरता को धारण करें, साथ साथ धीरज का गुण भी धारण करें
और यही अभ्यर्थता को लेकर कवि आगे बढ़ते हैं। कवि यह भी कहते हैं कि सारे भेद जो है, जाति पाति के, रंग के भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव, ये सारे भेदभाव नष्ट होने चाहिए। भेदभाव के नष्ट होने से वैर भाव, द्वेष भाव, ईर्षा भाव और वासनाएं नष्ट हो जाएगी। और हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा आदि अनादि काल से जो एक कल्पना की है, जो एक स्वप्न उन्होंने देखा है मनुष्य की एकता का, वह साकार होने में देर नहीं लगेगी। हम चाहे अलग अलग जगह पर निवास करें, लेकिन हम सभी में भाईचारे की भावना होनी चाहिए और इसके साथ ही संसार में शांति की स्थापना हो सकती है। विद्यार्थी दोस्तों, यहाँ मैं इस काव्य को पूरा करता हूँ और कुछ शब्दार्थ मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जरा आप देख लीजिए। तो प्रार्थना का अर्थ है निवेदन, मांगल्य का अर्थ है मंगलकारी, नित्य यानी कि निरंतर, आराधना यानी कि पूजा, वेदना यानी कि कष्ट, परख यानी कि गुण दोष की परीक्षा, अंतरंग यानी कि मन, आस यानी कि आशा, साधना यानी कि उपासना, मानवता यानी कि मनुष्यता, धैर्य यानी कि धीरज, अभ्यर्थना यानी कि अनुरोध, बैर यानी कि दुश्मनी। इसके साथ एक काव्य को आप लोगों को पठन करना है, काव्य को पूरा करना है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इस काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। तो विद्यार्थी दोस्तों, आपको इस काव्य को भी कंठस्थ करना है। और विद्यार्थी दोस्तों, इस काव्य को हम यहाँ पूर्ण करते हैं और अगले तास में गद्य 2 न्याय मंत्री लेकर हम फिर दोबारा आएंगे।